गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक जो है हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल का फर्स्ट लेक्चर कर चुके थे। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने क्या देखा था उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर उसके बाद आज जो है आगे हम लोग देखेंगे, आगे स्टडी करेंगे जो भी है। तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने क्या बता दिया था आपको, एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि एलिमेंट्स क्या होते हैं भाई। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और सिंगल एटम से बने होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था कि प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, और सिंगल एटम से मिलकर बने होते हैं, सिंगल एटम से। ठीक है, इसके बाद एलिमेंट्स को मैंने बताया था कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इन 118 एलिमेंट्स में से जो मेटल है वो कितने हैं, मेटल्स कितने हैं, 80 एलिमेंट्स। ठीक है, नॉन मेटल कितने हैं, 22। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया था। उसके बाद अर्थ के क्रस्ट में क्या रोल है ये भी मैंने आपको बता दिया था, ओशियन में क्या रोल है नॉन मेटल्स का वो भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको कि जो मेटल्स जो होते हैं, मेटल की डेफिनेशन बता दी थी। उसके बाद नॉन मेटल की डेफिनेशन भी मैंने बता दी थी। ठीक है, नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे, मेटल्स किसके लिए हम किस तरीके से उसको डिफाइन करेंगे कि ये मेटल है कि नॉन मेटल है। ठीक है, तो मेटल क्या होते हैं, जिसके ऐसा एलिमेंट जिसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो और क्या करते हैं ये मेटल्स, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, जिसकी वजह से इन पर क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ऐसे ही जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, इनकी गेन करने की टेंडेंसी होती है। और इनकी आउटर मोस्ट, ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जिनकी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और इनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी होती है। ऐसे एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स कहलाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हमने आपको बता दिया था, एग्जाम्पल भी हमने आपको समझा दिए थे क्या क्या इनकी एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको इस फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया था मेटेलॉइड, मेटलॉइड्स के बारे में भी बताया था। ठीक है, अब मेटलॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज को शो करते हैं या इंटरमीडिएट फीचर्स को शो करते हैं, किसके, मेटल्स के और नॉन मेटल्स के, वो क्या होते हैं, मेटेलॉइड होते हैं। ऐसे एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की फीचर्स को शो करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, और एलिमेंट्स हैं, समथिंग 7 एलिमेंट्स हैं जिनको नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा गया है, आई थिंक सो। ठीक है, तो ये सब हम लोग स्टडी कर चुके थे। इसके बाद इनका कहाँ यूज होता है मेटल्स का, ये भी हम लोग जैसे एरोप्लेन बनाने में और डिफरेंट टाइप्स की मोटर बाइक बनाने में यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नॉन मेटल्स का भी जैसे कंप्यूटर वगैरह है, रेडियो है, इसका यूज किया जाता है नॉन मेटल्स का। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग इसके जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में आज स्टडी करेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो एक तरफ हम क्या लिख लेते हैं, मेटल्स लिख लेते हैं, तो मेटल के बारे में बात करेंगे, मेटल्स, और एक तरफ लिख लेते हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट की बात कर लेते हैं मेटल के लिए, फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो फिजिकल स्टेट में क्या होता है, मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली सॉलिड होते हैं। ठीक है,
तो यहां पर हम लोग लिख लेते हैं मेटल्स आर जनरली सॉलिड। ठीक है, मेटल्स कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, यहां पर भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। क्या एक्सेप्शन है? कुछ ऐसे भी मेटल होते हैं जो सॉलिड नहीं होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। जैसे एक्सेप्शन देख लेते हैं। एक्सेप्शन क्या है? जैसे मरकरी है, मरकरी का जो सिंबल होता है Hg होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगर Hg लिखा है इसका मतलब क्या है? मरकरी है। ठीक है, मरकरी इज लिक्विड। मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मरकरी क्या होता है? लिक्विड होता है और रूम टेम्परेचर पर इसकी स्टेट क्या होती है? लिक्विड होती है। ठीक है, ये भी Hg यानी इसका सेंस क्या है? Hg क्या है? एक मेटल है, ये ध्यान रखना है आपको। और ये एक्सेप्शन केस का सेंस क्या है? जो एक्सेप्शन में हम कई सारी चीजों को लिखाएंगे तो उसका मतलब है उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा। कैसा? मतलब मैंने ये कहा कि अभी मेटल्स आर जनरली सॉलिड, जितने भी मेटल होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। लेकिन जो मरकरी है वो उसका नेचर अलग होता है, वो सॉलिड ना होकर लिक्विड की फॉर्म में होता है। और मेटल्स किस कैटेगरी में आता है? सॉरी, मरकरी जो है किस कैटेगरी में आता है? मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ऐसे ही एक और है एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट हो गया, दूसरा है गैलियम। ठीक है, गैलियम भी क्या होता है? गैलियम को जब आप यूज करने जाते हैं तो इसकी स्टेट, इसकी फॉर्म जो होती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक्सेप्शन केस क्या रखेंगे आप याद? एक मरकरी है Hg जिससे मैंने नोट किया, एक गैलियम है। ठीक है, तो ये आपको एक्सेप्शन केस जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखने हैं। अब यहां पर हम नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इसकी फिजिकल स्टेट क्या है भाई? जो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, ये 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं: गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड। ठीक है, नॉन मेटल्स ऑल 3 स्टेट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, अब गैसियस के लिए जो नॉन मेटल्स हैं वो कैसी? 11 गैसेस हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। दीज आर गैसेस कैसी होती हैं? नॉन मेटल्स होती हैं। ठीक है, अब लिक्विड में केवल एक गैस है, ब्रोमाइन। ठीक है, कौन सी गैस? ब्रोमाइन। ये किस फॉर्म में पाई जाती है? लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। ठीक है, नॉन मेटल्स में क्या है? गैसेस, लिक्विड, सॉलिड, ऑल 3 स्टेट्स। गैसेस में जो मैंने नॉन मेटल के लिए 22 एलिमेंट्स आपको बताए थे, उसमें से 11 एलिमेंट्स कैसे होते हैं? गैसेस की फॉर्म में होते हैं। एक लिक्विड की फॉर्म में होता है जिसको हमने क्या कहा? ब्रोमाइन। केवल ओनली 1 है। बाकी जितने हैं वो सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, सॉलिड में क्या पाया जाता है? जैसे कार्बन है, फास्फोरस है, सिंबल बना दिया मैंने। फास्फोरस का सिंबल क्या होता है? पी होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये तो फिजिकल स्टेट हो गई। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं, दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। मेटल्स आर लस्टर। मेटल्स आर लस्टर। लस्टर का सेंस क्या होता है? लस्टर मीन्स होता है शाइन। लस्टर का सेंस क्या होता है? शाइन होता है। यानी जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? शाइनी होते हैं, वो शाइन छोड़ते हैं। और थोड़ा सा भी अगर हम मेटल को पॉलिश करते हैं, थोड़ा सा भी अगर हम मेटल को पॉलिश कर दें तो इनका जो सरफेस होता है वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। कैसा सरफेस हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। पहले के साइंटिस्ट क्या कहते थे? ऐसा कोई भी एलिमेंट जो शाइनी हो या जो बहुत ज्यादा रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जिसका, तो वो क्या होते हैं? मेटल होते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जर्व इसी तरीके से किया जाता था। ठीक है, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। कुछ क्या? लेड है,
सारे मेटल तो शाइनी रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शन केस जो है वो लेड है। एक्सेप्शन केस क्या है? लेड। लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। इसको भी याद रखेंगे, जो भी मेटल्स के नेम लिखते जा रहे हैं उसके सिंबल्स भी आपको लर्न रखने हैं। तो लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। Pb या एक्सेप्शन का मतलब क्या है? मैंने ये कहा कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं, शाइनी होते हैं, लेकिन जो लेड होता है ये जो है शाइनी नहीं होता है, ये कैसा होता है? डल होता है। तो लेड का अपीयरेंस कैसा होता है? लेड का अपीयरेंस कैसा होता है? डल होता है। लेड हैज डल अपीयरेंस। ठीक है, लेड का जो अपीयरेंस होता है वो कैसा होता है? डल होता है। ठीक है, यहीं पर हम लोग बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स की। तो नॉन मेटल का क्या होता है अभी? नॉन मेटल्स आर डल। ठीक है, नॉन मेटल्स का जो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? डल होते हैं। ठीक है, वो शाइनी नहीं होते हैं या लस्टर नहीं होते हैं, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर। ठीक है, इनका सरफेस कैसा होता है या जो दिखाई देते हैं वो डल दिखाई देते हैं। यहां पर भी एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन में क्या है भाई? एक्सेप्शन में आता है डायमंड। डायमंड क्या होता है? ये एक नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और इसका जो सरफेस होता है कैसा होता है? बहुत ही शाइनी सरफेस होता है। ये एक अलग बात है, ये किसके लिए शाइनी होता है? फिजिक्स में आप जब पढ़ेंगे लाइट चैप्टर, ठीक है, तो आपको वहां पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने को मिलेगा। तो ये जो डायमंड शाइनी होता है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से शाइनी होता है। ठीक है, और भी चीजें हैं जैसे आयोडीन है। ठीक है, ये भी नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है और ये शाइनी इसका सरफेस है। ठीक है, अब इसके बाद ग्रेफाइट क्रिस्टल। ठीक है, ग्रेफाइट क्रिस्टल ये कैसे होते हैं? ये सारी चीजें कैसी होती हैं? शाइनी होती हैं। ठीक है, इसके बारे में हमको देखना है। ग्रेफाइट क्रिस्टल का सरफेस कैसा होता है? शाइनी सरफेस होता है, ध्यान रखना है ये हमको। ठीक है, तो हमने क्या किया? मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट के बारे में देखा। क्या होता है? जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉलिड होते हैं। एक्सेप्शनल केस क्या है कि मरकरी जो है वो क्या होती है? लिक्विड की फॉर्म में होती है। और गैलियम जो होता है वो भी कैसा होता है? जब उसको हम यूज करना स्टार्ट कर देते हैं तो इसकी फॉर्म लिक्विड की फॉर्म में चेंज हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने नॉन मेटल्स में देखा, नॉन मेटल्स की फिजिकल स्टेट कौन कौन सी होती हैं? गैसेस, लिक्विड, सॉलिड। गैसेस में कितनी गैसेस हैं? 11 गैसेस हैं। ठीक है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, 11 गैसेस आ जाती हैं इसमें। सॉलिड में केवल एक आता है, वो लिक्विड में केवल एक है, ब्रोमाइन। लिक्विड जो है किसमें? नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है और वो भी केवल एक है, वो क्या है? ब्रोमाइन। उसके बाद जितने भी बचे हैं वो क्या है? सॉलिड की फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने दूसरा लिया कि मेटल्स आर लस्टर। जो मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लस्टर होते हैं। लस्टर का सेंस क्या होता है? शाइनी। जो शाइन, लस्टर का सेंस होता है शाइन। ठीक है, तो मेटल्स जितने भी होते हैं वो शाइनी होते हैं। अगर उनको हम पॉलिश कर दें तो उनका सरफेस कैसा हो जाता है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्सेप्शनल केस क्या है? लेड। ठीक है, लेड क्या होता है? लेड एक क्या होता है? मेटल होता है, लेकिन इसका अपीयरेंस कैसा होता है? डल होता है। ये शाइन इसमें इसके अपीयरेंस में शाइनिंग नहीं होती है। और अगर हम नॉन मेटल्स के बारे में आ जाएं कि नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स आर डल। जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? डल होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? डायमंड है। ठीक है, जो नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है वो किसमें? नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये कार्बन की फॉर्म होती है। जब आप फोर्थ चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ेंगे, इस चैप्टर के बाद फोर्थ चैप्टर आएगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, तो वहां पर एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन की जब आप स्टडी करेंगे, ठीक है, तो वहां पर एक जो होगा, वहां पर एक एग्जांपल जो होगा वो डायमंड का होगा। ठीक है, उसके बाद देखो
डायमंड हो गया, आयोडीन हो गया, ग्रेफाइट क्रिस्टल हो गए, ये इनका सरफेस कैसा होता है, शाइनी सरफेस होता है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैं आपको बता दूं, मेटल जितने भी होते हैं वो मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। मेटल्स कैसे होते हैं, मैंने आपको पहले ही आपको बता दिया, सॉलिड होते हैं। सॉलिड होने का मतलब क्या है, उनके बीच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग। ठीक है, मेटल्स जो भी होते हैं वो क्या करते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अच्छा जो नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब हार्डनेस की बात अगर हम लोग कर लेते हैं इनकी, तो वो देख लेते हैं भाई। तो नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। ये पॉइंट आपको लर्न रखना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आते हैं कि थर्ड पॉइंट क्या लिखा मैंने, हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस में क्या है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। जितने भी मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। ठीक है, और ये कैसा बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसा बॉन्ड बनाते हैं, दे मेक मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, कैसा बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, यहां पर एक्सेप्शन केस आप जानते हैं, अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में लिखाया था, मरकरी है, ठीक है, गैलियम है। ठीक है, ये इसके क्या हो जाएंगे, एक्सेप्शन केस हो जाएंगे। एक्सेप्शन क्या हो जाएंगे, सिंबल में लिख रहा हूं, मरकरी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें इसकी और भी इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक सोडियम है और पोटेशियम है। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम, सिंबल का यूज कर लेते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, ये भी कैसे होते हैं, ये भी एक्सेप्शन केस में आते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं, नाइफ के द्वारा कट कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन केस में सोडियम और पोटेशियम भी आ जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि मेटल की ये प्रॉपर्टी है, मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं और ये मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। अब नॉन मेटल्स की अगर हम लोग बात कर लें तो नॉन मेटल्स आप समझ जाइएगा क्या होते हैं, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अब एक्सेप्शन केस में हम लोग बात कर लेते हैं, एक्सेप्शन भी है इसके भी, हर चीज के एक्सेप्शन है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और एक्सेप्शन केस जो है आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक्सेप्शन केस में क्या, पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं डायमंड का। डायमंड, डायमंड आप जानते हैं, दिस इज द हार्डेस्ट, दिस इज द हार्डेस्ट नॉन मेटल इन द नेचर। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो कार्बन है, तो अभी आपको फोर्थ चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अभी आपको ये रखना है कि डायमंड जो होता है वो क्या होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे फोर्थ पॉइंट पर, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अब ऊपर जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम जानते हैं मेटल्स हार्ड होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हम इनके बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे और मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ये कैसा होगा,
हाई होगा, ठीक है, हाई होगा। इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? वही एक्सेप्शन है जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि मरकरी। अब मरकरी क्या होगी? मरकरी जो होती है वो लिक्विड की फॉर्म में होती है, तो सिंपल सी बात है कि मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा? कम होगा। तो एक्सेप्शन केस में आपको क्या याद रखना है? मरकरी, ठीक है। अब यहां पर नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। नॉन मेटल्स में क्या होता है? आप जानते हैं कि इनका जो नेचर होता है वो कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, ठीक है, हार्ड नहीं होते हैं, मेटल्स हार्ड होते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं नॉन मेटल्स के लिए। तो यहां पर हाई था और यहां पर क्या होगा? लो होगा। लो होगा क्या? मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका नेचर कैसा होता है? सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। इस वजह से इनका सबका जो है नेचर लो होगा। कैसा नेचर? बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा और मेल्टिंग पॉइंट भी लो होगा। अब यहां पर भी एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शन क्या है? जैसे बोरॉन है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। कार्बन है, ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी हाई होता है, ठीक है। सल्फर है, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? हाई होता है। सल्फर नहीं सॉरी, सिलिकॉन होगा, ठीक है। कार्बन, बोरॉन और सिलिकॉन, ठीक है। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं डेंसिटी की। तो डेंसिटी आप नॉर्मली आप गैस कर सकते हैं, अगर ये हार्ड है सब्सटेंसेस तो इनकी डेंसिटी कैसी होगी? हाई होगी। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, तो इनकी डेंसिटी कैसे होगी? लो होगी। अब डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। डेंसिटी का सेंस क्या है? हम कैसे कहेंगे कि कोई बॉडी ज्यादा डेंस है या कोई बॉडी कम डेंस है, या मेटल डेंस ज्यादा है कोई मेटल और नॉन मेटल डेंस कम है, ठीक है। आप जानते हैं कि किसी भी बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है छोटे छोटे पार्टिकल से होता है। वो पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, वो पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोज हैं तो इसका सेंस ये है कि वो बॉडी ज्यादा डेंस है, ठीक है। और पार्टिकल्स के बीच में जितना गैप है, जितनी डिस्टेंस है ज्यादा है, तो वो इन कंपैरिजन टू दैट बॉडी कम डेंस है, ठीक है। अब यहां पर आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि डेंसिटी या डेंस कोई बॉडी होती है या डेंस नहीं होती है या कम डेंस होती है, तो उसको कंपेयर हम कैसे करते हैं? पार्टिकल्स से करते हैं। पार्टिकल्स ज्यादा क्लोज हैं तो बॉडी डेंस है, पार्टिकल्स के बीच में गैप है या पार्टिकल्स दूर दूर हैं तो वो डेंस कम है, ठीक है। तो हमने अभी ये देखा कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी मेटल्स होंगे उनकी जो डेंसिटी होगी वो हाई होगी, ठीक है। तो इसको नोट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं डेंसिटी की। कौन सा पॉइंट था? फिफ्थ था आई थिंक, ठीक है। तो डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी समझ में आ गया टर्म्स? डेंसिटी का सेंस क्या होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। अब हम लोग बात कर लेते हैं मेटल्स। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी की हम लोग बात कर रहे थे, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, ठीक है। ऐसे ही हम नॉन मेटल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी कैसी होती है? लो होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी। यहां पर भी एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है भाई? मेटल। मेटल मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, मेटल की जो डेंसिटी है वो हाई और नॉन मेटल की लो। अब
एक्सेप्शन केस क्या है, नॉन मेटल में जो डायमंड होता है, डायमंड, अरे डायमंड